मैं एक कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरा नाम दिव्य आर्य है। मैं एमपीएस शेखपुरी मीना में पढ़ता हूँ। वह एक प्राइमरी स्कूल है। हमारी तहसील का नाम चांदपुर है। हमारा ब्लॉक यही है जलीलपुर और हमारा जिला बिजनौर है। आज मैं आपके सभी के सामने ब्लड का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें प्लाज्मा, कॉर्पसेस और ये इनका ब्लड ग्रुप, और अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप वैसे है तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो पहले जब हम शुरू करते हैं तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है। कॉर्पसेस 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये जो आरबीसी होती है इसको हम रेड ब्लड कॉर्पसेस कहते हैं। ये कॉर्पसेस इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए इसको हम सेल नहीं कह सकते। डब्ल्यूबीसी पर आएंगे तो इसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। ये हमारे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को हैंडल करता है। और डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल इसलिए कहा जाता है, इसमें न्यूक्लियस भी होता है और इसके अंदर ये डीएनए डेटा स्टोर करता है और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके अपने अटैक बॉडीज फंक्शन को बढ़ाता रहता है। प्लेटलेट्स में फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बोजेनिक चीजें होती हैं। ये प्रोटीन जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्लॉट बना देते हैं। हमारे लिए सही रहता है क्योंकि अगर हमारे कहीं कट लग जाए तो कट को ठीक करने के लिए इधर खून का थक्का जमाना पड़ेगा, क्योंकि अगर खून का थक्का नहीं जमा तो बहुत ज्यादा ब्लड बह जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु ब्लड लॉस से ही हो जाएगी। तो ये एक साइड से आके जमा देते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ही जम जाएगा तो ब्लड क्लॉट होगा, हार्ट को भी ब्लड नहीं पहुंचने का और हम हार्ट अटैक से मर जाएंगे। और फिर अगर हम देखेंगे तो इसमें हेपरिन नाम का प्रोटीन होता है जो ब्लड के अंदर ही रहना पसंद करता है और ये जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है ये मर जाता है। और ये फाइब्रिनोजेन और ये सब प्रोटीन बढ़िया करके जमा देते हैं इसको और ब्लड का थक्का रुक जाता है। तो अगर हम देखें आरबीसी में एंटीजन होता है। एंटीजन एक टाइप का ग्रुप होता है, एंटीबॉडी हमें प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। देखिएगा ए टाइप का स्पाइक्स निकले रहते हैं और जब आरबीसी के सामने ये ऐसे उगा रहता है तो हम इसको ए टाइप ब्लड ग्रुप कहते हैं। इसके एंटीबॉडी बी होनी चाहिए। अगर ये ए टाइप एंटीबॉडी होगी तो इसमें जुड़ जाएगी। इन दोनों को बहुत प्यार होता है। अगर ये जुड़ जाएंगे क्लॉट का थक्का बना देंगे साफ। और अगर हम बी टाइप में देखेंगे तो इसका बी की तरह एक गोल होता है और उस गोल में इसका एंटीजन का प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम देखेंगे इसमें तो इसका एंटीबॉडी ए टाइप का होता है, इसमें ये ई बने रहते हैं। इसको अगर हम बी टाइप के एंटीबॉडी बना देंगे तो इन दोनों का बहुत प्यार है, फिर ये भी साफ कर देंगे आदमी को। तो ए बी टाइप में देखेंगे इसमें दोनों है। अब ए लाए, बी लाए या दोनों लाए, खून का थक्का तो जमा ही ले जाएगा, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, इसलिए मैं बहुत बार बीमार पड़ा हूँ। अब ओ ब्लड ग्रुप पे आते हैं, बहुत रेयर पाया जाता है। इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें दोनों टाइप का एंटीबॉडी पाया जाता है। इसमें ए टाइप भी पाया जाता है और बी टाइप भी पाया जाता है। अब इसकी बात आती है, हम इनको लिखते कैसे हैं। जो एंटीजन ग्रुप होता है इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और जो एंटीबॉडी होता है उसमें हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अगर हम यूनिवर्सल डोनर की बात करें जो किसी को भी डोनेट कर सकता है वो है ओ नेगेटिव। ये किसी को भी डोनेट कर देगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो सभी से ही ले लेगा। यही बात होती है। ए बी पॉजिटिव वालों को ब्लड का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कम हो जाएगा तो किसी से भी उठा के ला लो। और फिर उसके बाद अगर हम आरएच फैक्टर पर देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्ट करता है। इधर देखेंगे तो ए पॉजिटिव ऐसा से लगेगा, ये होंगे और ये ऐसे होगा। वीनर ने रीसस मंकी में ये खोजा था कि इसमें चौकोर सा होता है। अब वीनर की बात है तो उसने ये देखा, बहुत सारे बंदर मंगवाए, उनका ब्लड लेकर उनको माइक्रोस्कोप पर देखा
और माइक्रोस्कोप में देखा कुछ बंदरों में, रीसस बंदरों में, कुछ बंदरों में ये है और कुछ बंदरों में नहीं है। अब हम बात करेंगे ये रीसस बंदर है क्या। देखो रीसस बंदर वो होते हैं जिनका मुंह लाल हो जाता है। आप ये मत सोचिएगा हीमोग्लोबिन की वजह से, वो रीसस टाइप का बंदर होता है, उसका मुंह लाल हो जाता है। तो अगर हम इधर देखेंगे तो ये स्क्वायर सा निकल रहता है। वैसे तो अगर हम इसको रिज्यूम करेंगे तो ये रेक्टेंगल सा दिखता है, कहीं स्क्वायर कहीं रेक्टेंगल। ये एक टाइप से क्वाड्रिलेटरल है, समझ आएगा। तो बी पॉजिटिव में भी ऐसा होता है, इसमें भी बी टाइप का बना रहता है और इसमें ये होता है रीसस फैक्टर। रीसस फैक्टर रेट टाइप का प्रोटीन है। ए बी पॉजिटिव पर आ जाइएगा तो इसमें दोनों सब कुछ है। इसमें बी टाइप भी है, ए टाइप भी है। फैक्टर का अगर हम रीसस फैक्टर का देखेंगे वो भी है, किसी का भी ले लेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको इबोला हुआ तो उसको ही साफ कर देगा। अगर ओ पॉजिटिव पर देखेंगे तो इधर ये टकला है पर इसके पास कुछ है, इस बार इसके पास भी कुछ बाल हैं। उन बाल को रीसस फैक्टर ही कहते हैं और फिर यही बाल है, इसका यही है। लेकिन इसकी ये बात है, ये O पॉजिटिव और O नेगेटिव O से ले सकता है। अगर हम O नेगेटिव की बात करें ये बस अपने काइंड से ले सकता है, दूसरा घुसेड़ा इसके पास दोनों है, मार के खत्म। और फिर इसके बाद AB नेगेटिव में ये होता है, ये AB नेगेटिव, ये B नेगेटिव, ये A नेगेटिव, ये O नेगेटिव। पहले समझाने के लिए RF फैक्टर नहीं लगाया था। अगर हम देखेंगे दायरा से तो एक और टाइप का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, बॉम्बे टाइप का ब्लड ग्रुप 40 लाख में एक होता है, 40 लाख में एक। अब उसमें क्या होता है, उसमें ये दोनों बाल होते हैं पर वो तब भी टकला होता है। अब साइंटिस्ट दिमाग खुजाते रह गए कैसे हो सकता है, तो उसमें पाया गया कुछ O टाइप का था, कुछ AB टाइप का था, और कभी कभी किसी में तो बस एक ही निकला था, एक A और एक B और कुछ RS फैक्टर एक, इसमें बस एक ही निकलता है। नॉर्मल ब्लड ग्रुप पर देखेंगे एक साथ में 5, 4, 3, 6, 7, लेकिन इसमें बस एक ही ठोड़ खड़ा रहता है, और होता भी है तो दोनों भी होता है। ब्लड ग्रुप में दंपति का बच्चे का ब्लड ग्रुप बताने के लिए अलग मेथड यूज किया जाता है, उसको देखते हैं। इसमें नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ। उसमें 9 स्क्वायर मेथड का यूज किया जाता है। 9 स्क्वायर बनते हैं, साइड का ये वाला, सबसे साइड वाला और सबसे ऊपर वाला, लेफ्ट साइड और ऊपर वाला इसको खाली छोड़ा जाता है, और फिर उसके बाद साइड में किसी का भी लिख दिया जाता है। सबसे ऊपर पर आप किसी का भी लिख दीजिए, फादर का लिख दिए, मदर का लिख दिए। साइड वाले लेफ्ट साइड में किसी का भी लिख दिए, फादर का लिख दिए, मदर का लिख दिए। लेकिन हम इनका नामकरण भी तो करना चाहते हैं प्रोटीन्स का। इनको हमने ए नाम दे दिया, लेकिन इनका साइंटिफिक नाम तो किसी ने नामकरण करा है, हाँ करा है। तो इनका नामकरण हुआ है ए वाले प्रोटीन का कैपिटल I की पावर A और बी वाले प्रोटीन का कैपिटल I की पावर B। और हम अगर इसमें देखेंगे तो कैपिटल I की पावर B और कैपिटल I की पावर A, ये दोनों मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। वो एकदम एक ही शेप में, वो थोड़ा सा बल्ज है, इसमें कर्व होता है। ऐसे कटोरी है तो B है, और ऐसे बिल्कुल V हो गया तो उसका A है। ये दोनों सिमिलर होते हैं पर ज्यादा सिमिलर नहीं, इसलिए A वाले को B वाले में चढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि इसमें ये वाला होता है, इसमें ये होता है और इसमें ये होता है, प्यार लड़खड़ा जाएगा। तो अब हम इसको देखेंगे तो दूसरी बात आती है। अब हम चर्चा करेंगे कि क्या रोग हो सकता है अगर दंपति में क्या क्या होगा। अगर हम पहली बात पर देखेंगे ए ब्लड ग्रुप से बी ब्लड ग्रुप मिलाया तो सभी टाइप के ब्लड ग्रुप चलाते हैं। अब हम सोचेंगे क्यों, क्योंकि उसमें कैपिटल I A और कैपिटल I के साथ स्मॉल I भी छोटा आता है, स्मॉल I और कैपिटल I B स्मॉल I। अगर डबल स्मॉल I हो जाएंगे ना तो
कर देगा। तो इसमें O आएगा और दोनों हैं, A भी है और B भी है, A भी आएगा, A है और B भी है, तो दोनों भी आ जाएंगे, A B O। और अगर हम A को मैच करवाएंगे AB से, तो AB की हर बात यही बात आती है, वो किसी भी ब्लड ग्रुप से मिले, चाहे अपने ब्लड ग्रुप से मिल जाए दंपत्ति में, वो कभी भी O को नहीं लाने का। आप अभी के बताएंगे, आप केवल इतना बताएंगे कि माता पिता के आपको हम ब्लड ग्रुप बताएं तो उसका बच्चे का ब्लड ग्रुप बताने की संभावना कि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप आपको पता हो तो जो पेरेंट्स से जनरेशन होगी, उसके बच्चे होंगे पेरेंट्स के, तो उनके ब्लड ग्रुप आप बता देंगे कौन कौन से संभावित ब्लड ग्रुप होंगे। तो A से B का तो मैं पूछूं आपसे तब बताइएगा। ओके। आप में से कोई पूछना चाहे थोड़ी जिसको बायोलॉजी की जानकारी, आप नहीं पूछे? हाँ, तो आप मुझे बताइए यदि पेरेंट्स में से माता का ब्लड ग्रुप A है और पिता का ब्लड ग्रुप O है, तो बताइए बच्चों में किन ब्लड ग्रुप की संभावना होगी? अगर और एक और आ गया तो फोटोकॉपी होकर साइड में पेस्ट कर दिया जाएगा, उनके बच्चों में और एक होने की संभावना रहती है। यदि पिता का ब्लड ग्रुप B और माता का ब्लड ग्रुप B हो, तो बच्चों में किस ग्रुप की संभावना होगी? उसका स्मॉल आई, उसका स्मॉल आई है, A O का वर्जन इधर निकल गया और B तो है, B का भी वर्जन साथ में चलेगा, हम भी चल रहे हैं। मतलब कौन से ब्लड ग्रुप होंगे बच्चों में? O और B की संभावना है। अच्छा, मुझे एक ऐसा पेरेंट्स ऐसा कपल बताइए कि जिनके बच्चे सभी ब्लड ग्रुप के होंगे। पेरेंट्स में एक का A होना चाहिए और एक का B होना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। और यदि माता का AB और पिता का भी AB है, तब कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना है? देखिए, पहले मैंने कहा था AB अगर अपने आप से भी मिलेगा तो वो छोड़कर सबको ले आएगा, वो ले आएगा A B और AB को, A B और AB होगा। ठीक है, आप मुझे बताइए ये ब्लड ग्रुप है, ये वास्तव में है क्या? ब्लड ग्रुप वास्तव में एक एंटीजन होता है जो आरबीसी के ऊपर होता है। अच्छा, ग्रुप किससे निर्धारित होता है? इन प्रोटीन्स के शेप, साइज और इनकी उपस्थिति और ना उपस्थिति का उदाहरण होता है, उससे ब्लड ग्रुप निकल जाता है। अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप होता है तो सब अपना ब्लड ग्रुप निकाल लेता है एक विधि से, ये है तो A है, ये है तो B है, ये है तो AB और ये है तो अगर मम्मी और पापा दोनों का O पॉजिटिव है तब बच्चों का क्या ग्रुप होगा? देखिए और O दोनों में स्मॉल आई है, स्मॉल आई उनमें O की ही संभावना है और कुछ होने का ही नहीं है। क्या नाम है आपका? दिव्या आर्य। बहुत सुंदर। एक बार इस बच्चे के लिए मैं चाहूंगा कि इसके उत्साह बढ़ाने के लिए जोरदार शिक्षकों के लिए भी, इनके शिक्षकों के लिए भी। और ये सांकेतिक रूप से विद्यालय बंद होने के बावजूद कुछ एक चुनिंदा विद्यालयों से बच्चे बुलवाए गए हैं। निकट भविष्य में माननीय प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में हम शैक्षणिक उन्नयन गोष्ठी भी करने का एक प्लान करते हैं और जल्दी ही आपके समूह अन्य विद्यालयों से भी एक विद्यालय से 5 बच्चे, उनकी परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको दिखाने के लिए जो विशेष प्रतिभा वाले बच्चे हैं उन्हीं को लाया गया है। ये ध्यान देने की बात है कि इनको इनके शिक्षकों के द्वारा लगातार इनका सपोर्ट किया जाता है। ये बच्चे आज आपके सामने परफॉर्मेंस देने की स्थिति में। अब मैं माइक हैंडओवर करता हूँ एक बार पुनः मंच संचालक डॉक्टर मुकेश जी को कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हमारे बीच बात हमारी इच्छा है वे सब भी बारी से यहाँ आ सकते हैं और अपने लिए अविस्मरणीय यात्रा को क्या करा सकते हैं। इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बच्चों
बच्चों ने आज शस्त्रों की वंदना और स्वागत किया है। मैं नैन से आग्रह करूंगा कि उनको आशीर्वचन देने, उनको आशीर्वाद देने के लिए वो उनके बीच आ जाए और उनके सर पे हाथ रखकर उनकी हौसला अफजाई कर दें, ताकि इन बच्चों का मनोबल ताकि इन बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे और ये आगे नित्य नई प्रगति करते रहे। धन्यवाद। जी, मैं यहाँ सभी उपस्थित आंगनबाड़ियों को और शिक्षकों को बताना चाहता हूँ कि अभी जो बच्चों की आपने उपस्थित देखी बच्चों की, उनमें से एक बच्चा दिव्य था। वो बच्चा आपके हाथों में ही पला है, आंगनबाड़ियों के हाथों में ही पला है और प्राथमिक शिक्षकों के हाथों से ही प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षा ग्रहण की है। इसलिए एक बार बहुत जोरदार से आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत तगड़ी ताली बजाएं।